मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने कल अपनी चैप्टर नंबर 3 महानता का घमंड रीड किया था। कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 महानता का घमंड हमने रीड किया था और हमने देखा था कि सुखीराम क्या करता है। सुखीराम किसी की बात नहीं मानता और उसको अपनी धन दौलत पर, अपनी महानता पर बहुत घमंड हो जाता है। यहाँ तक कि वो सोचता है कि इंसान तो इंसान, बकरी भी मुझे क्या कर रही है, शीश झुकाकर नमन कर रही है, या फिर मेरा क्या कर रही है, सम्मान कर रही है। सिर झुका लिया है उसने अपना, पर उसको पता नहीं था कि वही सिंह उसको मारने वाली है, क्योंकि उसको अपनी महानता पर घमंड हो गया था। ठीक है, तो कल हमने चैप्टर रीड किया था। आई होप सो कि आपने उसके कठिन शब्दार्थ अपनी कॉपी में ज़रूर किए होंगे। ठीक है, तो आज हम उसके क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन आंसर्स में कौन से क्वेश्चंस करेंगे? पाठ परख, मतलब मौखिक क्वेश्चंस, जो आपको केवल किस में बताने होते हैं, सिर्फ मुंह से बताने होते हैं कि जो चैप्टर में आया है उसको मौखिक बताना होता है, सिर्फ हमको बताना होता है, लिखित में करना नहीं होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मौखिक में? सुखीराम कई सालों के बाद वापस कहाँ जा रहा था? आप सबको बताया था ना, सुखीराम कई सालों के बाद वापस कहाँ जा रहा था? गांव जा रहा था। कहाँ से आया था वो? इतने टाइम बाद कहाँ लौट रहा था? गांव लौट रहा था। तभी तो उसको इतना घमंड हो गया था कि सब मेरी महानता को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हक्के बक्के हो जाएंगे और मेरे सामने ठगे से रह जाएंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है। बकरी ने सुखीराम का बुरा हाल कैसे किया? बकरी ने सुखीराम का बुरा हाल कैसे किया? बकरी ने क्या किया था? उसको सींग मारी थी ना, सींग मार मार के उसको क्या कर दिया था, घायल जैसी हालत हो गई थी, वो घायल होकर गिर पड़ा था। क्या हाल किया था बकरी ने उसको? पहले तो उसको सिर झुकाकर सम्मान किया, उसको लगा कि वो सम्मान कर रही है, पर वो तो उसको सींग मारने वाली थी। सींग मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। अब है थर्ड क्वेश्चन, अंत में दुकानदार ने सुखीराम के साथ क्या किया? अंत में दुकानदार ने क्या किया? बताया था ना सुखीराम को, कि मैंने तो बताया ही था आपको भाई साहब कि आप यहाँ से भाग जाओ, पर आपने मेरी एक ना सुनी। बाद में क्या किया? बकरी ने जब उसको मारा था, घायल करके गिरा दिया था, तब दुकानदार ने सुखीराम की मरहम पट्टी की। ठीक है, क्या की? सुखीराम की मरहम पट्टी की और उसे घर तक छोड़ा। ठीक है, क्या करा? उसको घर तक छोड़ा। अब है उसके लिखित क्वेश्चंस करेंगे। लिखित क्वेश्चंस में देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, सुखीराम मन ही मन क्या सोच रहा था? अब देखो क्या है इसमें, सुखीराम मन ही मन क्या सोच रहा था? उत्तर, सुखीराम मन ही मन सोच रहा था कि मैं इतने सालों बाद गांव वापस आया हूँ, मेरी शान देखकर लोग झुक झुक कर मुझे सलाम करेंगे और ठगे से रह जाएंगे। यही सोच रहा था ना सुखीराम। सुखीराम क्या सोच रहा था मन ही मन में? जब गांव से लौट रहा था, रास्ते में था, तो क्या सोच रहा था कि मैं तो इतने टाइम बाद वापस गांव लौट रहा हूँ, तो लोग तो जब मुझे देखेंगे तो क्या करेंगे, मुझे देखते ही रह जाएंगे। मेरी शान को देखकर लोग सिर झुकाने लगेंगे कि मैं इतना बड़ा इंसान आया है, कहाँ, गांव आया है, और उसको झुक झुक के क्या करेंगे, सलाम करेंगे। और मेरी शान देखकर तो लोग ठगे से रह जाएंगे, मतलब मुझे देखते ही रह जाएंगे, एक टिक देखते ही रह जाएंगे। ठीक है, क्या है? एक टिक देखते ही रह जाएंगे। ये क्या थी? सुखीराम मन ही मन सोच रहा था ऐसा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा। बकरी ने सुखीराम को देखकर पहले क्या किया? बकरी ने सुखीराम को देखकर पहले क्या किया? बकरी ने सुखीराम को देखकर पहले तो दौड़कर सुखीराम की ओर आने लगी। कुछ दूरी पर आकर रुकने पर सिर झुकाकर मैं की आवाज़ निकालने लगी। देखा था ना आपने क्या किया था? पहले तो क्या करने लगी, दौड़कर सुखीराम की ओर आने लगी, फिर थोड़ी सी दूर आकर खड़ी हो गई थी। थोड़ी सी दूर आकर खड़ी हो गई थी ना, रुक गई थी थोड़ी सी दूर आकर। तो उनको क्या लगा था कि वो तो मुझे झुक झुक के सलाम कर रही है। मतलब सुखीराम ने क्या सोचा, इंसान तो इंसान, पर मुझे तो क्या बकरी भी सलाम कर रही है, सम्मान कर रही है। पर वो तो इस गलतफहमी में था। पर उसने क्या किया, कुछ दूरी पर आकर रुकने पर, सिर झुकाने पर मैं की आवाज़ निकालने लगी। पहले तो उसने यही किया था बकरी ने। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। बकरी को देखकर सुखीराम क्या सोचने लगा? बकरी को देखकर सुखीराम सोचने लगा
कि अरे वाह, इंसान तो इंसान, ये बकरी भी मुझे जानती है, इसने भी मुझे देखकर अपना सिर झुका लिया, मैं कितना महान हूँ। क्या सोचा था? देखो क्वेश्चन क्या है, बकरी को देखकर सुखीराम क्या सोचने लगा। अब बकरी को देखकर सुखीराम तो ये सोचने लगा कि यार मैं कितना महान हूँ, इंसान तो इंसान, पर ये तो बकरी भी मुझे सम्मान कर रही है, झुक झुक कर मेरे को सम्मान कर रही है, इसने भी अपना सिर झुका लिया है, ठीक है। पर मैं कितना महान इंसान हूँ, क्योंकि उसको अपनी महानता पे घमंड हो गया था, ठीक है। पर बकरी ने तो क्या किया था, बकरी ने तो उसको सींग से मारा था। अब देखो क्या है इसका आंसर। बकरी को देखकर सुखीराम सोचने लगा कि अरे वाह, इंसान तो इंसान, ये बकरी भी मुझे जानती है, इसने भी मुझे देखकर अपना सिर झुका लिया, मैं कितना महान हूँ, ठीक है। आया समझ में? अब देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, दुकानदार ने सुखीराम को क्या समझाया था। दुकानदार ने सुखीराम को क्या समझाया था। दुकानदार ने सुखीराम को समझाया था कि अरे भाई, यहाँ से जल्दी से भागो, वरना यह बकरी तुम्हें सींगों से खूब मारेगी। अब दुकानदार ने तो बोला ही था, किसको, सुखीराम को बोला था। सुखीराम को तो लगा कि नहीं, ये तो अच्छे इंसानों को पहचान जाती है, जानवरों में ऐसे गुण होते हैं, अच्छे इंसानों को बुरे इंसानों का फ़र्क जानते हैं, अच्छे बुरे का उनको ज्ञान होता है, फिर लोगों को तुरंत पहचान जाते हैं। तभी तो ये बकरी मेरी महानता को देखकर रुक गई, है ना। कौन बोल रहा था? सुखीराम बोल रहा था। पर दुकानदार ने तो पहले ही बोला था कि दुकानदार ने सुखीराम को समझाया था कि अरे भाई, यहाँ से जल्दी से भागो, वरना यह बकरी तुम्हें सींगों से खूब मारेगी। यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, वरना ये बकरी ना खूब मारेगी, ठीक है बेटा। अब आपके मौखिक और लिखित वाले क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अब आते हैं हम अपने रिक्त स्थान पे। कौन सा है सेकंड क्वेश्चन? रिक्त स्थान। आओ बेटो करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, क सुखीराम कई सालों के बाद कहाँ जा रहा था। कहाँ जा रहा था? गांव जा रहा था। तो क्या आएगा यहाँ पे? गांव। सुखीराम कई सालों के बाद अपने गांव वापस जा रहा था। सेकंड क्या है? उसी समय एक बड़े कौन कौन आई थी? बड़े सींग वाली बकरी सुखीराम की ओर दौड़कर आने लगी। कौन आई थी? बड़े सींग वाली बकरी सुखीराम की तरफ दौड़कर आने लगी। अब देखो देखो क्या कहा तुमने? यह डैश मुझे मारेगी, मतलब बोला था ना उसने कि देखो यहाँ से भाग जाओ, वरना ये बकरी तुम्हें बहुत मारेगी। पर उसने क्या बोला? दुकानदार को क्या बोला? क्या कहा तुमने? ये बकरी मुझे मारेगी, मुझे सींग मारेगी, इसकी इतनी हिम्मत, ये तो मुझे झुककर सलाम कर रही है, ऐसे बोल रहा था सुखीराम तो। पर देखो यहाँ पे क्या आएगा? क्या कहा तुमने? यह बकरी मुझे सींग मारेगी, ठीक है। आया समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो फोर्थ वाला रिक्त स्थान। सुखीराम हाथ में क्या लिए खड़ा था? सुखीराम हाथ में बैग लिए बकरी के सामने अभी तक अड़े खड़ा था। अड़े खड़ा था मतलब वहीं खड़ा था। दुकानदार के कहने के बाद भी वो वहाँ से टस से मस्त नहीं हुआ, मतलब वहाँ से हिला नहीं। उसको लगा कि बकरी उसको नमन कर रही है, सम्मान कर रही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? सुखीराम हाथ में बैग लिए बकरी के सामने अड़े खड़ा था। अब देखो फिफ्थ क्या बता रहा है? तब तक डैश अपना काम करके भाग चुकी थी। कौन? बकरी। बकरी ने किसको मारा था? सुखीराम को सींग से बहुत ज़ोर से मारा और अपना काम करके भाग चुकी थी। तो क्या आएगा यहाँ पे? तब तक बकरी अपना काम करके भाग चुकी थी। आया समझ में? आया। रिक्त स्थान आपको अपनी कॉपी में अच्छे से करने। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, सही कथन पर सही का निशान लगाइए और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। जो स्टेटमेंट राइट है उस पर राइट का सिंबल लगाना है, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उस पर रॉन्ग का सिंबल लगाना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है, सुखीराम विदेश से लौट रहा था। नहीं, सुखीराम तो गांव लौट रहा था, शहर से लौट रहा था, विदेश से थोड़ा ना लौट रहा था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग, ठीक है। अब देखो सुखीराम बहुत ही समझदार व्यक्ति था। नहीं, सुखीराम तो बहुत घमंडी व्यक्ति था, उसको तो अपनी महानता पर घमंड हो गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो क्या आएगा? सुखीराम समझदार व्यक्ति नहीं था। तो यहाँ पे क्या था? रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब रॉन्ग आ गया। बकरी सुखीराम को देखकर अपना सिर झुकाने लगी।
हाँ, बकरी तो सिर झुका इसलिए रही थी क्योंकि उसको तो सींग मारने थे, बट जो सुखीराम था वो तो गलतफहमी में था, उसको तो अपनी महानता पर घमंड हो गया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस, क्योंकि बकरी तो सुखीराम के सामने सिर झुका ही रही थी, मैं कर ही रही थी, क्योंकि उसको मारना जो था। ठीक है, अब देखो क्या है, दुकानदार ने सुखीराम को कुछ नहीं बताया। ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि उसने तो बताया था ना, उसने क्या बोला था कि भाई साहब यहाँ से भाग जाओ, ये बकरी आपको बहुत सींगों से मारेगी, पर सुखीराम नहीं माना था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुकानदार ने सुखीराम को कुछ नहीं बताया, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। दुकानदार ने तो सुखीराम को बताया था कि ये बकरी तो खूब मारेगी, यहाँ से भाग जाओ, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, आप देखो, सुखीराम और बकरी अच्छे दोस्त बन गए थे क्या? नहीं ना, सुखीराम तो गांव लौट रहा था, उसको तो अपनी महानता पे घमंड हो गया था, और बकरी तो उसको सींग मार के भाग चुकी थी, अपना काम करके भाग चुकी थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रॉन्ग का सिंबल आएगा। आया समझ में? हो गया आपको क्लियर सही और गलत के निशान वाले स्टेटमेंट? अब देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप लोगों को तो ये बहुत पसंद भी है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, मतलब जो अल्टरनेटिव, जो ऑप्शन सही है उस पर सही का निशान लगाना है, जो गलत हो उस पर निशान नहीं लगाना होता ना, जो सही है उस वाले बॉक्स में निशान लगाना होता है। अब देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सुखीराम का बुरा हाल किसने किया? दुकानदार ने, ब बकरी ने, स गांव वालों ने। किसने किया था? राइट, बकरी ने। बकरी ने क्या किया? सींगों से मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या दिया हुआ है, सुखीराम को डैश घमंड था। किस पे घमंड था सुखीराम को? महानता पर, ब पैसों पर, स दोनों पर। किस पे था? अपनी महानता पर। क्यों? क्योंकि उसको तो लगता था कि मैं तो बहुत धन दौलत वाला इंसान हूँ, जब मैं गांव वापस जाऊँगा तो लोग मुझे देख देख के हैरान हो जाएंगे, अड़े ठगे से रह जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, महानता का, महानता इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब ग देखो, सुखीराम को देखकर बकरी क्या कर रही थी? सुखीराम को देख के बकरी क्या करने लगी थी? मैं कर रही थी ना, सींगों को दिखा दिखा कर थोड़ा सा दूर आकर उसके सामने खड़ी हो गई थी, और उसको क्या कर रही थी, मैं क्या कर रही थी, मैं कर रही थी, हे कर रही थी, भौं 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 कर रही थी। क्या कर रही थी? मैं इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आप देखो ग, इस पंक्ति को पूरा कीजिए। विनाश काले विपरीत डैश, इसमें क्या आएगा बताओ? ऑप्शन नंबर अ आएगा बुद्धि, या ऑप्शन नंबर ब आएगा आत्मा, या ऑप्शन नंबर स आएगा विनाश। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसमें क्या आएगा? बुद्धि। ठीक है, क्या आएगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब ये होता है कि जब गलत टाइम चल रहा होता है या बुरा टाइम चल रहा होता है, तो हमारी जो बुद्धि है हमारे बिल्कुल काम नहीं आती, हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उस टाइम। तो क्या आएगा इसमें? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर विनाश काल मतलब कोई गंदा टाइम चल रहा होता है, तो हमारी जो बुद्धि होती है वो भी काम नहीं आती है, क्योंकि हमारा टाइम ही बुरा चल रहा होता है, सारी चीज़ें हमको गलत ही गलत लगती है, हम नेगेटिविटी में आ जाते हैं। इसलिए क्या आएगा इसमें? बुद्धि। इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या आएगा? बुद्धि। आया समझ में? अब आपको इस चैप्टर को क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अपनी कॉपी में इसके क्वेश्चन सर सबको अपनी कॉपी में करने हैं, अच्छे से लिखने हैं, सिस्टमेटिक ढंग से कलरिंग करके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अब नेक्स्ट सेशन में अब अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।